नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास उपन्यास धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता के शुरुआती पन्नों को पलटेंगे। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत किसी किरदार से नहीं बल्कि एक शहर से होती है, इलाहाबाद। जैसा कि भारती जी लिखते हैं, एक मनमौजी कलाकार का बनाया हुआ शहर। यहाँ हर चीज़ में एक बेफिक्री है, एक खुलापन है, खासकर वसंत की उस सुनहरी सुबह में जहाँ हमारी कहानी शुरू होती है। और इसी खूबसूरत अलसाई सी दुनिया में एंट्री होती है हमारे हीरो चंदर की। चंदर कुमार कपूर, एक नौजवान सोचने समझने वाला रिसर्च स्कॉलर जो पार्क से गुजर रहा है, लेकिन उसका ध्यान तो शैली की कविताओं में पूरी तरह डूबा हुआ है। लेकिन चंदर का दिन असल में अब शुरू होता है। वो लाइब्रेरी पहुंचता है अपने मेंटोर डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा से मिलने। और यहीं से कहानी का असली दिल धड़कना शुरू होता है, चंदर और सुधा के रिश्ते से। उनके मिलते ही देखिए माहौल में एक चुलबुलापन, एक अपनापन घुल जाता है। सुधा कितनी होशियार है, लेकिन थोड़ी शर्मीली है और इसीलिए वो अक्सर चंदर पर ही निर्भर करती है। और चंदर का अंदाज देखिए, वो उसे प्यार से छेड़ता है, उसे गाइड करता है, उसे एक तरह से हिम्मत देता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, शर्माना छोड़ो। उनके बीच का ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत गहरा और बहुत बहुत नेचुरल है। लेखक ने उनके रिश्ते को कितनी खूबसूरती से समझाया है। स्नेह से जन्मा अधिकार और बिना सवाल के माना गया अनुशासन। मतलब चंदर उसका गाइड है और सुधा उसकी जिम्मेदारी। और ये सब इतना नेचुरल है, जैसे सुबह की रोशनी। उन्होंने कभी इस पर सवाल ही नहीं किया, बस ये रिश्ता बनता चला गया। और ये रिश्ता उनकी रोज की जिंदगी में दिखता भी है। सुधा उसे ठीक से खाना ना खाने पर डांटती है, बिल्कुल एक मैच्योर इंसान की तरह। लेकिन अगले ही पल उसका बचपना सिर्फ चंदर और अपने पापा के सामने ही निकलता है। घर वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी से संभालती है, लेकिन चंदर के सामने वो अपने शर्मिंदगी और झिझक नहीं छुपा पाती। और चंदर, वो एक ऐसा सहारा है जो उसकी इस वाइल्ड चंचल साइड को भी समझता है और उसे संभालता भी है। सब कुछ इतना हल्का फुल्का और प्यारा चल रहा था, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा, बहुत तेज मोड़ आता है। चंदर को एक काम से शहर के एक वीरान से हिस्से में बने बंगले में भेजा जाता है। बंगले का नाम था रोजडीन, पर नाम जितना सुंदर है, जगह उतनी ही अजीब। टूटी फूटी, डरावनी और एकदम खामोश। बगीचे का तो हाल ही अजीब था। एक तरफ जंगली घास फूस और दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत गुलाब। मतलब एक अजीब सी, उदास सी खूबसूरती थी उस जगह में। चंदर बस एक पीले गुलाब को देख ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और एक आवाज आई। एक बीमार सा दिखने वाला लड़का, जिसकी आंखें पीली थीं, उस पर चिल्ला रहा था, उसे चोर कह रहा था। इस लड़के का नाम था बिल। तो ये बिल कौन है, उसकी कहानी क्या है, ये हमें बाद में उसकी बहन पैमी बताती है। बिल कभी एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर था, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन एक झगड़े के बाद उसकी पत्नी का अफेयर शुरू हो गया और इस सदमे ने बिल को हमेशा के लिए बीमार कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसकी पत्नी किसी और के बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। इस सब के बाद बिल का दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। अब वो मानता है कि उसकी पत्नी की आत्मा इन गुलाबों में बसती है, इसीलिए वो पागलों की तरह इन गुलाबों की हिफाजत करता है। और तभी सीन में आती है पैमी। वो भाग कर आती है और किसी तरह मामले को शांत करती है। पैमी अपने भाई बिल से बिल्कुल अलग है, दुनिया देखी हुई, सीधी और साफ बात करने वाली। और उसके चेहरे पर अपने परिवार के दुख का बोझ साफ दिखता है। उसकी बातों से ही पता चल जाता है कि पैमी की सोच दर्द से बनी है। उसने अपने भाई को टूटते हुए देखा है और खुद उसकी शादी भी नाकाम रही है। अभी अभी उसका तलाक हुआ है, तो वो शादी को एक धोखा मानती है, एक ऐसी चीज जिसमें इंसान खुद को पूरी तरह खो देता है। और यहीं पर चंदर के सामने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आके खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ मासूमियत और दूसरी तरफ तजुर्बा। सोचिए, एक ही दिन में चंदर ने क्या क्या देख लिया। एक तरफ सुधा की दुनिया, जो मासूमियत, प्यार और उम्मीद की रोशनी से भरी है, और दूसरी तरफ पैमी की दुनिया, जहां सिर्फ दर्दनाक तजुर्बे हैं, दुख है और एक कड़वा सच है। एक रोशनी की दुनिया है तो दूसरी परछाइयों की। इसे ऐसे देख सकते हैं, सुधा से मुलाकात में एक भावनात्मक गर्मजोशी है, एक अपनापन है। वहीं पैमी से मुलाकात में एक ठंडापन है, एक कड़वाहट है जो दुनिया को लेकर उसके मन में भर गई है। और फिर पैमी एक ऐसी बात कहती है जो चंदर को हिलाकर रख देती है।
वो कहती है कि वो खुद ही उन गुलाबों को चुराकर फेंक देती है। क्यों? क्योंकि उसे उस पागलपन से नफरत है जो धोखे से पैदा हुआ है। वो अपने भाई को उस दर्द से जुड़ी हर चीज से दूर रखना चाहती है। अब चंदर इन दो दुनियाओं के बीच खड़ा है और इस फर्क को समझने की कोशिश कर रहा है। एक ही सुबह में उसने प्यार और जिंदगी के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत चेहरे देख लिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि चंदर कौन सा रास्ता चुनेगा, सुधा के साथ मासूम प्यार की वो धूप भरी गली, या फिर पैमी के साथ दुनिया के दर्द से भरा वो छायादार बगीचा। उपन्यास इस बड़े सवाल के साथ हमें छोड़ देता है, और हमारी आज की ये पड़ताल भी चंदर की इस गहरी यात्रा की बस शुरुआत पर ही खत्म होती है।